नमस्कार दोस्तों, जयपाल सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान साहित्य से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो के अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका उत्तर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। तो शुरू करते हैं आज राजस्थान साहित्य से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? ए ऑप्शन में जयानक, बी ऑप्शन में चंद्रबरदाई, सी ऑप्शन में नरपति नाले, डी ऑप्शन में पद्मनाभ। तो दोस्तों, पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबरदाई हैं, तो इसमें अपना बी ऑप्शन राइट है, चंद्रबरदाई। तो दोस्तों, आपको ये याद हो जाना चाहिए कि पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबरदाई हैं, बी ऑप्शन राइट है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? दोस्तों, इससे पहले आपने पढ़ा था पृथ्वीराज रासो, और ये है पृथ्वीराज विजय। तो दोस्तों, पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबरदाई हैं, जबकि पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है ये प्रश्न पूछा है। ए ऑप्शन में जयानक, बी ऑप्शन में चंद्रबरदाई, सी ऑप्शन में नरपति नाले, डी ऑप्शन पद्मनाभ। तो दोस्तों, पृथ्वीराज विजय के लेखक जयानक हैं, इसमें अपना ए ऑप्शन राइट है, ए ऑप्शन राइट, जयानक। पृथ्वीराज विजय के लेखक जयानक। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वैली कृष्ण रुक्मणी के लेखक कौन है? ए ऑप्शन में पृथ्वीराज चौहान, बी ऑप्शन में पृथ्वीराज राठौड़, सी ऑप्शन में कवि माघ, डी ऑप्शन पद्मनाभ। तो दोस्तों, वैली कृष्ण रुक्मणी के लेखक पृथ्वीराज राठौड़ है, तो इसमें अपना बी ऑप्शन राइट है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिशुपाल वध के लेखक कौन है? ए ऑप्शन में पृथ्वीराज चौहान, बी ऑप्शन में पृथ्वीराज राठौड़, सी ऑप्शन में कवि माघ, डी ऑप्शन में पद्मनाभ। तो दोस्तों, शिशुपाल वध के लेखक कवि माघ हैं, इसमें सी ऑप्शन राइट है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5, ढोला मारूरा दुहा के लेखक कौन है? ए ऑप्शन में कवि कलोर, बी ऑप्शन में पद्मनाभ, सी ऑप्शन में गिरधर आसिया, डी ऑप्शन में मलिक मोहम्मद जैसी। तो दोस्तों, ढोला मारूरा दुहा के लेखक या रचनाकार कवि कलोल हैं, तो इसमें अपना ए ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6, कानड़ देव प्रबंध के लेखक कौन है? ए ऑप्शन में कवि कलोल, बी ऑप्शन में पद्मनाभ, सी ऑप्शन में गिरधर आसिया, डी ऑप्शन मलिक मोहम्मद जैसी। तो दोस्तों, कानड़ देव प्रबंध के लेखक पद्मनाभ है, इसमें बी ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7, वंश भास्कर के लेखक कौन है? ए ऑप्शन में पद्मनाभ, बी ऑप्शन में गिरधर आसिया, सी ऑप्शन में मलिक मोहम्मद जैसी, डी ऑप्शन में सूर्यमल मिश्र। तो दोस्तों, वंश भास्कर के लेखक सूर्यमल मिश्र ने, तो इसमें अपना डी ऑप्शन सही है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, वंश भास्कर के लेखक कौन है? तो दोस्तों, आपको ये हाथों हाथ अभी यहाँ वीडियो देखते देखते ही याद हो जाना चाहिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8, वीर विनोद के लेखक कौन है? ए ऑप्शन में श्यामल दास, बी ऑप्शन में मलिक मोहम्मद जैसी, सी ऑप्शन में सूर्यमल मिश्र, डी ऑप्शन में कन्हैयालाल सेठिया। तो दोस्तों, वीर विनोद के लेखक श्यामल दास हैं, तो इसमें अपना ए ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। धरती धोरारी के लेखक कौन है? ए ऑप्शन में श्यामल दास, बी ऑप्शन मलिक मोहम्मद जैसी, सी ऑप्शन में सूर्यमल मिश्र, डी ऑप्शन में कन्हैयालाल सेठिया। तो दोस्तों, धरती धोरा की लेखक कन्हैयालाल सेठिया हैं, तो इसमें अपने डी ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हरिकेली नाटक के लेखक कौन है? ए ऑप्शन में विग्रहराज चतुर्थ, बी ऑप्शन में सोमदेव, सी ऑप्शन में करणीदान, डी ऑप्शन बांकीदास। तो दोस्तों, हरिकेली नाटक के लेखक विग्रहराज चतुर्थ है, इसमें अपना ए ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बातारी फुलवारी के लेखक कौन है? ए ऑप्शन में विजयदान देता, बी ऑप्शन में सोमदेव, सी ऑप्शन में करणीदान, डी ऑप्शन बांकीदास। तो दोस्तों, बातारी फुलवारी के लेखक विजयदान देता हैं, ये जोधपुर के निवासी थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बातारी फुलवारी, ए ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। टाबरारी बाता के लेखक कौन है? ए ऑप्शन में श्रीलाल नथमल जोशी, बी ऑप्शन में लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत, सी ऑप्शन में करणीदान, डी ऑप्शन बांकीदास। तो दोस्तों,
टाबरारी बातों के लेखक लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत हैं। इसमें अपना बी ऑप्शन राइट है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थानी भाषा का भीष्म पितामह किसे कहते हैं? ए ऑप्शन में मूणोत नैणसी, बी ऑप्शन में कन्हैयालाल सेठिया, सी ऑप्शन में सीताराम लालस, डी ऑप्शन में विजयदान देता। तो दोस्तों राजस्थानी भाषा का भीष्म पितामह कन्हैयालाल सेठिया जी को कहते हैं। तो इसमें अपना बी ऑप्शन राइट है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन मूणोत नैणसी, बी ऑप्शन में कन्हैयालाल सेठिया, सी ऑप्शन में सीताराम लालस, डी ऑप्शन में विजयदान देता। तो दोस्तों राजस्थान का अबुल फजल मूणोत नैणसी को कहा जाता है। तो इसमें अपना ए ऑप्शन राइट है। ए ऑप्शन राइट। राजस्थान का अबुल फजल मूणोत नैणसी, आपको दोस्तों यही याद हो जाना चाहिए। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का अबुल फजल मूणोत नैणसी को कहा जाता है। तो इसमें अपना ए ऑप्शन राइट है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15। कौन सी लेखिका रानी जी के नाम से प्रसिद्ध हैं? ए ऑप्शन में सुभद्रा कुमारी चौहान, बी ऑप्शन है लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत, सी ऑप्शन में मीराबाई, डी ऑप्शन में उपयुक्त सभी। तो दोस्तों लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत है जो रानी जी के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसमें अपना बी ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16। भारतीय लोक कला मंडल कहाँ स्थित है? दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई परीक्षा में पूछा गया है और बार बार पूछा जा रहा है, और ये राष्ट्रीय स्तर का प्रश्न होने के नाते राजस्थान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। ए ऑप्शन में जयपुर, बी ऑप्शन में जोधपुर, डी ऑप्शन में उदयपुर, सी ऑप्शन उदयपुर, डी ऑप्शन कोटा। तो दोस्तों भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर में स्थित है। तो इस पर अपना सी ऑप्शन राइट है। भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर में स्थित है। दोस्तों आपको ये पूर्ण रूप से अभी अभी याद हो जाना चाहिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17। राजस्थानी शब्द कोश के रचयिता कौन है? ए ऑप्शन मूणोत नैणसी, बी ऑप्शन में कन्हैयालाल सेठिया, सी ऑप्शन में सीताराम लालस, डी ऑप्शन में विजयदान देता। तो दोस्तों राजस्थानी शब्द कोश के रचयिता सीताराम लालस हैं। तो इसमें अपना सी ऑप्शन राइट है। सी ऑप्शन राइट है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजजीरा सोरठा के रचयिता या लेखक कौन है? ए ऑप्शन में नागरीदास, बी ऑप्शन में करणीदान, सी ऑप्शन बांकीदास, डी ऑप्शन में कृपाराम खिड़िया। तो दोस्तों राजजीरा सोरठा के लेखक कृपाराम खिड़िया हैं। इसमें अपने डी ऑप्शन राइट है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन में बीकानेर, बी ऑप्शन जयपुर, सी ऑप्शन जोधपुर, डी ऑप्शन उदयपुर। तो दोस्तों राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर में स्थित है। तो इसमें दोस्तों अपना ए ऑप्शन राइट है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कुंवल माला के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों यहाँ ये रचनाकार लिखा हुआ है, मिस्टेक से लिखा गया है रचनाकार। तो दोस्तों कुंवल माला के रचनाकार कौन है? ए ऑप्शन में उद्योतन सूरी, बी ऑप्शन में मेघराज मुकुल, सी ऑप्शन में जय सोम, डी ऑप्शन में वज्रसेन। तो दोस्तों कुंवल माला के रचनाकार उद्योतन सूरी हैं। तो इसमें अपना ए ऑप्शन राइट है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 21। प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार कौन है? ए ऑप्शन में उद्योतन सूरी, बी ऑप्शन में मेघराज मुकुल, सी ऑप्शन में जयसोम, डी ऑप्शन में ऋतुंग। तो दोस्तों ये आरटेट 2012 की भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार कौन है? तो ए ऑप्शन उद्योतन सूरी, बी ऑप्शन मेघराज मुकुल, सी ऑप्शन जयसोम, डी ऑप्शन मेरुतुंग। तो दोस्तों प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतुंग है। इसमें अपना डी ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस रचना को राजस्थान का गजेटिय या राजपत्र कहा जाता है? ए ऑप्शन में कुंवल माला, बी ऑप्शन में वैली कृष्ण रुक्मणी, सी ऑप्शन में वंश भास्कर, डी ऑप्शन में मूणोत नैणसी। तो दोस्तों वैली कृष्ण रुक्मणी को राजस्थान का गजेटियर या राजपत्र कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका बी ऑप्शन सही है, वैली कृष्ण रुक्मणी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
किस कवि दुर्सा आडा ने किस ग्रंथ को 5वां वेद व 19वां पुराण कहा गया है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको पता ही है कि वेदों की संख्या 4 है, तो दुर्सा आडा ने किसे 5वां वेद माना है? और पुराणों की संख्या 18 है, तो किसे 19वां पुराण माना है? तो दोस्तों वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ए ऑप्शन में कुंवलमाला, बी ऑप्शन में वेली कृष्ण रुक्मणी, सी ऑप्शन वंश भास्कर, डी ऑप्शन मूणत नैणसी। तो दोस्तों कवि दुर्सा आडा ने वेली कृष्ण रुक्मणी को 5वां वेद और 19वां पुराण माना है। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चेतावनी चुंगटिया के रचनाकार कौन है? दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है ये। ए ऑप्शन में केसरी सिंह बारट, बी ऑप्शन जोरावर सिंह बारट, सी ऑप्शन सूर्यमल मिश्र, डी ऑप्शन में मूणत नैणसी। तो दोस्तों चेतावनी चुंगटिया के रचनाकार केसरी सिंह बारट हैं और इसमें 13 सोरठे थे और इन्होंने ये फतेह सिंह के लिए लिखा था। और केसरी सिंह ये राव गोपाल सिंह खरवा ने इनको फतेह सिंह को दिया था। और इसको पढ़ने के बाद फतेह सिंह दिल्ली दरबार में शामिल नहीं हुआ और ये चेतावनी चुंगटिया के रचनाकार केसरी सिंह बारट हैं। वेरी वेरी मोस्ट है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मारवाड़ी भाषा का साहित्यिक रूप क्या कहलाता है? ए ऑप्शन में डिंगल, बी ऑप्शन में पिंगल, सी ऑप्शन चंपू, डी ऑप्शन पद्य। तो दोस्तों मारवाड़ी भाषा का साहित्यिक रूप डिंगल कहलाता है, तो इसमें अपना ए ऑप्शन राइट है, डिंगल। अब चलते हैं अगले प्रश्न। आज का प्रश्न जिसका उत्तर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। आज का प्रश्न है राजस्थान का कौन सा कवि बिजी उपनाम से प्रसिद्ध है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जोधपुर के निवासी थे, बिजी नाम उपनाम से प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन मूणत नैणसी, बी ऑप्शन कन्हैया सेठिया, सी ऑप्शन में सीताराम लालस, डी ऑप्शन विजय दानदेता। तो दोस्तों कौन सा कवि बिजी उपनाम से प्रसिद्ध है? इसका उत्तर हम आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। और दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।